सैकड़ों फीट गहराई में समुद्र के नीचे गश्त करती एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी की कल्पना कीजिए। अब सोचिए, उसी पनडुब्बी के अंदर एक विशाल ठोस रॉकेट मोटर को जलाया जाए। अत्यधिक दबाव वाले और पूरी तरह पानी में डूबे वातावरण में ऐसा करना जहाज और उसके चालक दल के लिए विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि इससे पूरी पनडुब्बी आग और जहरीले धुएं से भर जाएगी। इसी खतरे से बचने के लिए इंजीनियर एक विशेष कोल्ड लॉन्च प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। पनडुब्बी के अंदर बैलिस्टिक मिसाइलों को पानी से भरी ऊर्ध्वाधर लॉन्च ट्यूबों में रखा जाता है। वे हर समय प्रक्षेपण के लिए तैयार रहती हैं, लेकिन उनकी रॉकेट मोटर पूरी तरह बंद रहती है। जब लॉन्च का आदेश मिलता है, तब मिसाइल के नीचे लगा एक शक्तिशाली गैस जनरेटर सक्रिय होता है। यह अचानक अत्यधिक दबाव पैदा करता है, जो मिसाइल को उसकी ट्यूब से बाहर जोर से धकेल देता है। इससे पनडुब्बी के अंदर रॉकेट इंजन जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद भारी मिसाइल बिना किसी इंजन शक्ति के केवल उसी शुरुआती धक्के की मदद से पानी के भीतर ऊपर की ओर बढ़ती है। फिर वह समुद्र की सतह को तेजी से चीरते हुए बाहर निकलती है। जब मिसाइल पूरी तरह पानी से बाहर आ जाती है, तभी उसका मुख्य ठोस रॉकेट मोटर हवा में प्रज्वलित होता है और उसे उसकी बैलिस्टिक उड़ान पथ पर आगे बढ़ाता है। यह पॉप आउट लॉन्च प्रक्रिया किसी भी पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली परमाणु मिसाइल प्रणाली की मूल तकनीकी आवश्यकता है। यही एकमात्र तरीका है जिससे कोई नौसेना पानी के भीतर रहते हुए अपने सबसे शक्तिशाली हथियार दाग सकती है। हाल ही में भारत ने इसी प्रकार के पानी के भीतर लॉन्च परीक्षण को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यह परीक्षण भारत की नई K-5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का था। इस सफलता ने मिसाइल की क्षमता को सिद्ध कर दिया, लेकिन साथ ही एक बड़ी तकनीकी समस्या भी सामने आई। हालांकि K-5 का प्रदर्शन सफल रहा, लेकिन भारतीय नौसेना के पास फिलहाल ऐसी कोई पनडुब्बी नहीं है जो इस विशाल मिसाइल को वास्तव में तैनात कर सके। K-5 की विनाशकारी क्षमता इतनी बढ़ चुकी है कि वह वर्तमान बेड़े के आकार से बड़ी हो गई है। भारत के वर्तमान परमाणु पनडुब्बी बेड़े में अभी 4 सक्रिय या लगभग सक्रिय पनडुब्बियां हैं, जो 2 वर्गों में बंटी हुई हैं। एक अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियां K-15 मिसाइल ले जाती हैं, जिनकी मारक क्षमता लगभग 1500 किलोमीटर है। 2 नई S-4 श्रेणी के 4 मिसाइल से लैस है, जिसकी रेंज लगभग 3000 किलोमीटर तक पहुंचती है। लेकिन K-5 एक बिल्कुल अलग स्तर की मिसाइल है। इसकी 5000 से 7000 किलोमीटर तक की अंतर्महाद्वीपीय मारक क्षमता चीन और उसके आसपास के गहरे इलाकों तक पहुंच सकती है। यह भारत की बढ़ती सामरिक महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। लेकिन 7000 किलोमीटर की अंतिम सीमा तक पहुंचना एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती बन जाता है। K-5 ने अपनी लंबी दूरी हासिल करने के लिए भारत की भूमि आधारित अग्नि-5 मिसाइल की तकनीक को अपनाया है। अग्नि-5 स्वयं एक बहुत बड़ी और भारी मिसाइल है। इस भारीपन का एक बड़ा कारण इसका पेलोड है। K-5 को मीर्व तकनीक के साथ डिजाइन किया गया है। इसका अर्थ है कि यह एक नहीं बल्कि कई परमाणु वारहेड ले जा सकती है, जो अलग अलग लक्ष्यों पर हमला कर सकते हैं। इस क्षमता के लिए मिसाइल का आगे का हिस्सा अधिक चौड़ा और बड़ा बनाना पड़ता है। यही विशाल आकार सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। वर्तमान अरिहंत और S-4 श्रेणी की पनडुब्बियों में बनी लॉन्च ट्यूबें इतनी चौड़ी नहीं हैं कि K-5 उनमें फिट हो सके। सीधे शब्दों में कहें तो K-5 मिसाइल मौजूदा पनडुब्बियों में शारीरिक रूप से समा ही नहीं सकती। ऐसी अंतर्महाद्वीपीय बहुवारहेड मिसाइल के लिए कहीं अधिक बड़े आकार की पनडुब्बी चाहिए। इस समस्या का समाधान भारत S-5 श्रेणी की नई पनडुब्बियों के रूप में विकसित कर रहा है। यह पूरी तरह नई और कहीं अधिक बड़ी पनडुब्बी होगी। इंजीनियर मिसाइल को छोटा करने की बजाय S-5 को ही K-5 के आकार के अनुसार डिजाइन कर रहे हैं। इसमें विशाल लॉन्च ट्यूबों के लिए काफी अंदरूनी जगह रखी जाएगी। इसी संदर्भ में हाल का पॉप आउट परीक्षण बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। यह साबित करता है कि K-5 की जटिल पानी के भीतर लॉन्च तकनीक सही दिशा में विकसित हो रही है और S-5 पनडुब्बियों के निर्माण कार्यक्रम के साथ तालमेल में आगे बढ़ रही है। जब K-5 मिसाइल को आखिरकार S-5 पनडुब्बी के साथ जोड़ा जाएगा, तब भारत अपनी परमाणु त्रिकोणीय प्रतिरोधक क्षमता न्यूक्लियर ट्रायड के तीसरे और अंतिम चरण को पूरा कर लेगा। इससे भारत को एक बड़ा सामरिक लाभ मिलेगा। भारतीय नौसेना अपनी पनडुब्बियों को समुद्र की गहराइयों में छिपाकर रख सकेगी, जहां दुश्मन के लिए उन्हें ढूंढ पाना लगभग असंभव होगा। फिर भी वे चीन के किसी भी हिस्से पर जवाबी हमला करने में सक्षम रहेंगी। रणनीतिक परमाणु हथियारों में एक विडंबना होती है।
देश अरबों डॉलर, वर्षों की रिसर्च और विशाल इंजीनियरिंग प्रयास उन हथियारों पर खर्च करते हैं जिन्हें वे कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। लेकिन वास्तविक प्रतिरोधक क्षमता तभी बनती है जब दुश्मन को यह पूर्ण विश्वास हो जाए कि हमला करने पर जवाबी हमला निश्चित है।